Today, we will see how to find current and potential difference through each resistor in a circuit. I know how to solve current and potential difference through the complete circuit. But can we solve it through each resistor? Yes, we can. Let me make you understand. For this, always remember that magnitude of current remains same in series combination, and the potential difference is divided. In case of parallel combination, current is divided at the junction and potential difference remains same. Now, let me first start with series combination. In case of series combination, suppose the question is given to be, we have values of R1 and R2 and V, and we need to find out the values of current through the circuit, that is through entire circuit, current through each resistor, that is through each of these resistors, and the potential difference across each resistors. यानी क्वेश्चन में क्या दिया हमको? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हमारे पास R1, R2 एंड V का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है हर एक रेजिस्टर से, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना है हर एक रेजिस्टर पे, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकाले इसको हम लोग। लेकिन निकालने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्या कॉम्बिनेशन में करंट सर्किट के थ्रू सेम फ्लो करता है, यानी हमारा करंट आई जो फ्लो करने वाला है ये पूरे सर्किट में सेम होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है करंट सेम होता है, एंड सेकंड नोट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, यानी हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा कुछ अलग रहेगा, यहाँ डिवाइड होने वाला है। अगर यहाँ V1 है तो यहाँ V2 होगा हमारे पास, और हमारा काम यहाँ पे है कि पहला करंट निकालना है, सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है हमें वो निकालना है। शुरू करें इसको हम लोग। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन देगा, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है, उस केस में हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो पहले निकाल लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, हमें वो निकालना है। तो लेट अस ट्राई। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए जो नेट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो R1 प्लस R2 रहा। तो हमने R1 और R2 का वैल्यू तो हमें पता था, क्योंकि हमें R1 R2 का वैल्यू पता है इसलिए हम आराम से यहाँ से R निकाल सकते हैं। अगर R निकाल लेंगे, हमें पता क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। अब क्योंकि हमें V का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, हमारा गिवन पार्ट क्या है क्वेश्चन का, गिवन पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें R1, R2 और V तो दिया हुआ था। इस वजह से हम देख पा रहे हैं क्या, अगर हमें R1 R2 का वैल्यू पता है, यानी हमें तो R1 R2 का वैल्यू पता था, वहाँ से हम लोग R निकाल लेंगे पहले। जब R निकल जाएगा, हमें ओम्स लॉ के पता क्या है, V इक्वल टू IR होता है। हमें फिर से यहाँ V का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, R हमने निकाल चुके हैं हमने यहाँ पे। इस वजह से हम लोग यहाँ से I निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, यूजिंग दिस फॉर्मूला। कभी भी क्वेश्चन पूछो सीरीज कॉम्बिनेशन दिया रहे, ऐसे ही करना है। ओके, नाउ अब सेकेंड पार्ट में आइए, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा करंट सेम होता है, यानी जितना करंट R1 से पार कर रहा है उतना ही करंट हमारा R2 से पार कर रहा है, और जितना करंट सर्किट में पार कर रहा होगा उतना ही तो करंट इसमें पार कर रहा होगा, बिकॉज हमारा करंट तो सेम रहने वाला है। यानी जो I करंट हम यहाँ से निकाल रहे थे पहला क्वेश्चन के पार्ट से, हमारा सेम वही पार्ट निकलने वाला है इन द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना होगा, सेम एज पार्ट 1। हम लोग 1 में निकाले हैं, बिल्कुल वैसा ही सेकेंड पार्ट में करेंगे, बिकॉज हमें पता क्या है, करंट सेम होता है। तो करंट सेम होने के कारण क्या होगा हमारे पास, थ्रू, लिखते हैं इसको मैं आंसर में, थ्रू R1
आई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, जितना यहाँ निकाले हैं उतना आई का वैल्यू हम यहाँ निकाले थे उतना ही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है, बिकॉज थ्रू R1 कितना करंट पार कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे आई करंट पार कर रहा था, यानी थ्रू R1 द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम एज 1, आई जितना निकला था उतना यहाँ लिख देना हमको। वैसे ही थ्रू R2 कितना होगा, सेम जितना यहाँ निकला है उतना यहाँ भी निकलेगा हमारे पास। आगे हम लोग जो क्वेश्चन डील करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लोग कर रहे हैं क्या, बेसिक कैसे सॉल्व करना उसका बेसिक बस बता रहे हैं। लास्ट पार्ट इज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ड्रॉप हुआ है हमें वो निकालना है। हमें निकालना है क्या, V1 का वैल्यू कितना है एंड V2 का वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो पहले निकालते हम लोग, पहले चलिए V1 का निकालते हैं। पहले फॉर V1 कर लेते हैं, V1 यानी R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो निकालते पहले। कैसे, सिंपल सा यहाँ पे यूजिंग ओम्स लॉ में पता क्या है, यूजिंग ओम्स लॉ हमें यहाँ ओम्स लॉ से ये पक्का पता है कि V इक्वल टू होता है IR, लेकिन हमारे पास यहाँ ध्यान दीजिए इस केस में हमारा V तो नहीं, यहाँ पे हमारा V1 है, इसलिए हम पुट क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसमें लिखेंगे हम लोग V1 इक्वल टू, अब ये ध्यान दीजिए R1 से करंट कितना पार कर रहा है, R1 से करंट कितना पार कर रहा है, I करंट पार कर रहा है, एंड R1 में हमारा रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1। इसलिए अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान दें हम लोग, यहाँ से हम लोग V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही I का वैल्यू निकाल लिया था, यहाँ से हम लोग I का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, उस I को यहाँ पुट करेंगे एंड R1 का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, इसलिए हम यहाँ से V1 निकाल सकते हैं। सिमिलरली V2 कैसे निकालेंगे, अगर V2 निकालने बोले बहुत ही आसान तरीका है, फिर से वैसे ही ध्यान दीजिए। फॉर V2 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सिमिलरली यूजिंग ओम्स लॉ हमारा कितना होगा, V2 इक्वल टू I R2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे I का वैल्यू तो पहले निकाल चुके थे एंड R2 गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ से वापस V2 निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है कैसे सॉल्व करते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। हर एक रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप और कितना करंट है वो निकालते हैं इस तरीके से। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा वर्किंग फॉर्मूलाज क्या क्या काम कर रहा है हमारे पास, R इक्वल टू R1 प्लस R2, V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1 एंड V2 इक्वल टू IR2। अब देखिए इससे एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर V1 निकालना है हमको, डायरेक्टली निकालना है V1 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं R इक्वल टू कितना है R1 प्लस R2। अगर R इक्वल टू R1 प्लस R2 है और हमारे पास क्या है V इक्वल टू IR है, क्या इन दोनों का यूज करके हम बना सकते हैं V इक्वल टू I R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ना। अगर V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 है, इन दैट केस अब ध्यान दीजिए अगर V इक्वल टू I R1 प्लस R2 है और हमें पता क्या है V1 इक्वल टू I R1, आपको ये पता है, क्या हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, कैसे देखिए हमें यहां से क्या पता चल रहा है V इक्वल टू कितना है I इंटू R1 प्लस R2, यानी I का वैल्यू कितना है V बाय R1 प्लस R2। वैसे ही इस इक्वेशन से देखिए क्या हमारे पास है V1 इक्वल टू IR1, सो आई कैन राइट I इज इक्वल टू V1 बाय R1 कह सकते हैं ना। आगे तो आप बुद्धिमान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे I और I है, क्या दोनों इक्वेशन कंपेयर कर सके यहाँ पे हम लोग, ये और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करें तो और भी आसान है। अब दोनों कंपेयर अगर किया जाए तो हमें फॉर्मूला क्या बन जाता है कि V1 बाय R1 इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस R2। यानी इससे अगर आपको निकालना पड़े V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, V1 इक्वल टू आएगा V R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर। तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला जो यहाँ पे काम करेगा, अगर कभी निकालने बोले कि R1 के क्रॉस क्रॉस कितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो बेसिक सा यही फॉर्मूला काम कर लेगा यहाँ पास, उतना लंबा जाना ही नहीं, फिर हम बस इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है और पूछे कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तब इस डायरेक्टली फॉर्मूला इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर R2 बोल दे तब क्या होगा हमारे पास, सेम तो है। अगर R2 बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, V इक्वल टू इतना और यहाँ पे कितना है V1 इक्वल टू इतना था हमारे पास, यहाँ पे V1 का वैल्यू यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, उस समय क्या करेंगे V2 इक्वल टू ले लेंगे I R2। और फिर जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी क्या करेंगे हम लोग करेंगे V इक्वल टू I R1 प्लस R2 को लेंगे एंड V2 इक्वल टू I R2 का यूज़ करते हुए अब इनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ सॉल्व किया है और V1 निकाला था, वैसे ही यहाँ से हम लोग V2 जब निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास, V R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ओके, सो द बेसिक फॉर्मूलाज आर कौन कौन से, R इक्वल टू R1 प्लस R2, सेकेंड V इक्वल टू IR, थर्ड V1 इक्वल टू IR1, फोर्थ V2 इक्वल टू IR2। और बाकी जो ट्रिक फॉर्मूलाज हमारे पास हैं इनको हम लोग शॉर्टकट तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे V1 इक्वल टू VR1 बाई R1 प्लस R2 एंड इन केस ऑफ V2 VR2 बाई R1 प्लस R2, यानी जिसके अक्रॉस निकालना है हमको उसे बस ऊपर रखिए, नीचे कुछ ऐसा फैक्टर रखना है। क्लियर? इस ट्रिक फॉर्मूला से आप किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है आराम से निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी वहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हो। मान लेते हैं अगर आपका इसको ऐसा फिगर है 1 2 3 4, मान लीजिए 4 दिया हुआ, यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि R2 के क्रॉस कितना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो बताइए। इन दैट केस क्या लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि V2 इक्वल टू कितना होगा, यानी R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V2 मान रहे हैं, V2 इक्वल टू कितना आएगा, V R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर? जिसके अक्रॉस निकालना उसको ऊपर रखिए एंड नीचे कितना हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है उससे बस नीचे लिख दीजिए। इससे आराम से आप निकाल लीजिएगा किसी भी रेजिस्टेंस अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब आते हैं किसी एक न्यूमेरिकल पे, देखें हम लोग कैसे काम करता है ये। मान लेते हैं हमारा गिवन क्वेश्चन है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सर्किट वो दिया है 30 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, 5 ओम से कितना करंट पार कर रहा है हमें वो निकालना है एंड 10 ओम से कितना करंट पार कर रहा है हमें वो निकालना है। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, यानी V1 का वैल्यू कितना है एंड V2 का वैल्यू कितना है हमें वो निकालना है। बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे, पहले कहते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को, दैट इज करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। अगर करंट निकालना पड़े हर एक रेजिस्टेंस से, हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे पहला काम होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालें हम लोग कर रहे हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में पहला काम हमारे पास है इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी हम कह सकते हैं क्या कि R इक्वल टू कितना आ रहा है, वी हैव 5 प्लस 10 दैट इज 15 ओम। के पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 15 ओम। ओके, 5 प्लस 10 इज 15 ओम। नाउ अब हमारा काम क्या है, करंट निकालना था। तो करंट निकालते कैसे हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। लिखे नीचे हम लोग यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार हमारा कहता है V इक्वल टू होता है IR। V का वैल्यू तो दिया हुआ 30 इक्वल टू I हमें निकालना है एंड R का वैल्यू निकाल चुके हम लोग 15। सो द वैल्यू ऑफ I इज 30 बाय 15 और वी कैन से 2 एम्पियर। क्लियर? हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग करंट निकाल चुके हैं कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, इंटायर सर्किट में कितना करंट है हम वो निकाल चुके हैं। नाउ हमारा काम क्या था, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, हर एक रेजिस्टर से कितना करंट पार कर में वो निकालना है। एक सिंपल सा नीचे लाइन लिखिएगा, क्या लाइन,
we know that current remains same across the circuit in series combination, क्योंकि हमें पता है करंट सेम होता है अक्रॉस द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, करंट थ्रू 5 ओम कितना आएगा हमारे पास, I5 लिख ले चलिए इसको, करंट थ्रू 5 ओम यानी कहने चलिए I5 मान लेते हैं, कितना होगा हमारे पास, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम होता है और करंट निकाले कितना था 2 एम्पियर, इसलिए I5 कितना होगा हमारे पास, I इक्वल टू 2 एम्पियर। वैसे ही करंट थ्रू 10 ओम, I10 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, I10 यानी करंट थ्रू 10 ओम निकाल रहे हैं, I10 इक्वल टू कितना रहा हमारे पास, सेम उतना ही 2 एम्पियर, बिकॉज हमारा सर्किट में करंट सेम होता है इसलिए हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं 2 एम्पियर। अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। सेकेंड पार्ट का पहला पार्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी पहले निकालेंगे हम लोग 5 ओम पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है हमें वो निकालना है। निकालते हैं, मान लेते हैं उस पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू को हम V1 मान रहे हैं, ट्राई करते हैं फॉर V1। हमारे V1 का फॉर्मूला क्या था, अभी कुछ देर पहले लिखा था हमने कि V1 इक्वल टू होता है V इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। ध्यान रखिएगा जितने सारे रेजिस्टर्स यहाँ दिए होंगे उतने ही यहाँ पे नीचे क्वांटिटीज होंगी, यानी यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स है R1 और R2, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे क्या, R1 प्लस R2 लिखा है। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स होते हैं R1 R2 R3, इन दैट केस हम यहाँ यूज करते हैं V1 R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, इसके लिए निकाल ले पहले हम लोग, V का वैल्यू कितना हमारे पास है, V इज इक्वल टू 30 था, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 ओम एंड R1 प्लस R2 दैट इज 5 प्लस 10। क्लियर, नाउ वी हैव 30 इंटू 5 divided by 15. We have 30 into 5 divided by 15. So we have the value of V1 equal to 15.2. So the value is 10 volt. हमारे V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है। अगला काम क्या है, निकालना है V2 निकालना, बिकॉज ईच रजिस्टर बोला हर एक से निकालना था, तो फॉर V2 निकालते हैं। V2 के लिए कितना होगा, V2 इक्वल टू VR2 डिवाइड बाय R1 plus R2. So we have 30 into the value of R2 is, R2 का वैल्यू कितना है 10 ओम, अगर R2 का वैल्यू 10 ओम है सो 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 5 प्लस 10 और 15, हेंस वी हैव द वैल्यू 20 वोल्ट। अब ये चेक करने की बात यहाँ पे होंगी क्या, कि हमारा जो टोटल होगा V1 प्लस V2 वो कितना आना चाहिए, जितना दिया गया है 30। देखिए यहाँ पे हमारा V1 कितना था 10 वोल्ट एंड V2 कितना है 20 वोल्ट। अगर V1 प्लस V2 निकालिएगा, यानी 10 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट कितना आता है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट है ना। अगर ऐसा नहीं आए, ऐड करने से वापस उतना नहीं आता है, यानी आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, इसलिए चेक कर लीजिएगा हमेशा जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमेशा जितना दिया गया है उतने के बराबर आना चाहिए टोटल करने पे। क्लियर? Now that you know the concept, solve for the following cases. Okay sir, let me try. I know you can do it. अब आप खुद से ट्राई कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 5 ओम 10 ओम और 15 ओम। आपको निकालना है हर किसी रेजिस्टर से कितना करंट पार कर रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स।
सॉल्व करने के बाद आंसर मिला लीजिएगा। आपका आना चाहिए R1 के अक्रॉस करंट कितना होगा 1 एम्पियर, R2 के अक्रॉस करंट होगा 1 एम्पियर एंड R3 के अक्रॉस करंट आएगा 1 एम्पियर एंड पोटेंशियल ड्रॉप V1 आएगा आपका 5 वोल्ट, V2 इज 10 वोल्ट एंड V3 इज 15 वोल्ट। In case of any doubt in solving, please mention in the comment section. If you like our videos, please press the like button. If not subscribe, please do subscribe. Thank you so much for watching and stay tuned for further videos.